हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी नेक्स्ट टॉपिक की फ़र्स्ट क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, ग्रामर के हमारे पास टोटल हैं 14 टॉपिक्स, जिनमें से हमारे 9 टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे बचे हैं 5 टॉपिक्स। 5 में से हमारा अब मतलब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं बचे हैं। मेन जो पोर्शन था 9 टॉपिक्स तक वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुश्किल से 2 क्लास के टॉपिक्स बचे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कब सिंगुलर वर्ब, कब प्लूरल वर्ब लगती है और किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, किसके साथ कंजक्शन के साथ प्लूरल, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें एक रूल पता है कि किसी भी सेंटेंस के लिए हमें मस्ट हैव चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो हम कह सकते हैं या तो हमारा पूरा सेंटेंस सिंगुलर होता है या पूरा सेंटेंस प्लूरल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट रूल है हमारा, इसको लेके रूल 1 है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स बोलो, और सब्जेक्ट्स हमारे कौन होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। कोई भी 2 nouns and pronouns are connected by and. We always use plural verb. ठीक है, तो जब 2 सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े होंगे, और सब्जेक्ट हमेशा हमारा नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, या दोनों नाउन या दोनों प्रोनाउन, या एक नाउन एक प्रोनाउन, या एक प्रोनाउन एक नाउन, वो एंड से जुड़े होंगे, तो हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे है दे एंड यू हैव सबमिटेड द रिपोर्ट्स। तो हमने क्या देखा, दे एंड यू दोनों क्या हैं, प्रोनाउन है, और दोनों क्या हैं, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। हैव होगा, हैज़ नहीं होगा। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ क्या पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस का सब्जेक्ट पर्सन्स का सीक्वेंस क्या होता है, नॉर्मल सेंटेंसेस, जनरल सेंटेंसेस में 2 3 1 होता है, कन्फेस करने वालों में 1 2 3 होता है, और वी वालों में भी 1 2 3 होता है, जो वी से स्टार्ट होते हैं। तो अब 2 3 1 होता है, लेकिन ये तो थर्ड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो क्या होगा, ये वर्ब तो यहाँ पर सही है, लेकिन दे एंड यू नहीं होगा, यू एंड दे होगा। यू एंड दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट बनता है कि सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, और जब दोनों सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, और हैज़ हैव के बाद तो हमेशा V3 आती है। ठीक है, तो वर्ब प्लूरल होगी। ऐसे ही अगर मैं एक सेंटेंस और लिखती हूँ, आई एंड यू हैव म्यूटिलेटेड द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ हम कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेस में हमें क्या पता है, 1 2 3 आता है, तो 1 2 ये ठीक है, एंड से कनेक्ट हुए हैं, और हैव आएगा प्लूरल, तो ये सेंटेंस ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेंटेंस, रनिंग
एंड स्विमिंग, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड फॉर हेल्थ, आर गुड फॉर हेल्थ। तो रनिंग एंड स्विमिंग ये दोनों क्या हैं, ये जीरंड नाउन है, हमने पढ़ा हुआ है जीरंड नाउन भी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, ये भी जीरंड नाउन 2 है, ये नाउन 1 है, एंड से कनेक्ट है तो आर आएगा। तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। अब इसमें आती हैं कुछ एक्सेप्शंस इस रूल की। क्या है कि जब कोई फ्रेज़ होता है ना, कोई फ्रेज़ में एंड लगा होता है नाउन 1 नाउन 2 के बीच में या सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के बीच में, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। ये फ्रेजेस का एक्सेप्शन है। फ्रेजेस कैसे, जैसे है टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन, तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर हैं ये एंड से कनेक्टेड 2 जने, लेकिन ये क्या है, एक फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ऐसे ही सेकंड है हॉर्स एंड कैरेज, तो हॉर्स एंड कैरेज इज़ होता है, ठीक है। थर्ड है ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन इज़ होता है, ठीक है। फोर्थ है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज़ होता है। फिफ्थ है हमारा राइस एंड करी, राइस एंड करी इज़। फिश एंड करी इज़। ऑनर एंड ग्लोरी इज़, ऑनर एंड ग्लोरी इज़। तो ये ध्यान रखने हैं हमने कि जब ये फ्रेज़ हैं, अब इसकी क्या पहचान होगी कि कब ये फ्रेज़ है। देखो फ्रेज़ में हॉर्स एंड कैरेज, इनके बीच में, इनके साथ कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कब ये फ्रेज़ होते हैं और कब ये फ्रेज़ नहीं होते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस हो ए हॉर्स एंड ए कैरेज, ए हॉर्स एंड ए कैरेज आर एट द डोर, और है सेकंड हॉर्स एंड कैरेज आर एट द डोर। तो ए हॉर्स ये एक अलग बन गया, ए कैरेज ये एक अलग सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तब ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये अपना रूल 1 फॉलो करेंगे कि जब 2 सब्जेक्ट्स या 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस एंड से जुड़े होंगे तो वो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। लेकिन हॉर्स एंड कैरेज ये एक चीज़ है, अलग अलग नहीं है। जब दोनों को अलग अलग आर्टिकल प्रोवाइड किया गया तो इट मीन्स ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब किसी को भी कोई आर्टिकल प्रोवाइड नहीं किया गया या एक ही बार आर्टिकल प्रोवाइड किया जाता है और बीच में एंड आ जाता है तो इट मीन्स ये एक ही जना है। तो हॉर्स एंड कैरेज मतलब एक कॉम्बिनेशन है वो चीज़ का, तो आर नहीं होगा, इज़ होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर is mandatory to life, mandatory to life। जैसे हम रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, ऐसे ब्रेड एंड बटर ये बेसिक नीड है। एक है ब्रेड एंड बटर आर इन माई फ्रिज, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेंटेंस ऐसे आते हैं तो यहाँ ब्रेड एंड बटर का मतलब जीवन यापन वाला एक चीज़, रोटी कपड़ा और मकान की फॉर्म में, तो इज़ आएगा। लेकिन अगर मेरे फ्रिज में रखी हुई है वो, इस ब्रेड का मतलब है पूरा ब्रेड का पैकेट और इस बटर का मतलब है पूरा घी का पैकेट, ठीक है। तब 2 अलग अलग
चीज़ हैं ये, और इनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ब्रेड एंड बटर इज़। ऐसे ही एक एसएससी का एक और फेवरेट क्वेश्चन है, 2 and 2 मेक 4। एक है 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, तो एसएससी में ये आया हुआ है, और एसएससी 2 and 2 मेक 4 को प्रेफर करती है कि 2 एक अलग सब्जेक्ट है, 2 एक अलग सब्जेक्ट है, और ये दोनों एंड से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है, वैसे क्या होना चाहिए, 2 and 2 मेक्स 4 का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 into 2 का मतलब है, और यहाँ पर 2 and 2 मेक्स 4 का ये मतलब है। ठीक है, और एसएससी इसको प्रेफर करती है, ये फर्स्ट मतलब एसएससी में आया हुआ है 2 and 2 मेक 4। ठीक है, वो 2 and 2 अलग अलग सब्जेक्ट मान रही है। ठीक है, तो और ये वाले का मतलब है 2 and 2 मेक्स 4 मतलब 2 into 2। नेक्स्ट है हमारा कुछ कंजक्शंस। जब कुछ कंजंक्शंस से जुड़े होते हैं हमारे सेंटेंसेस, कुछ कंजंक्शंस से जुड़े होते हैं, तो जैसे ईदर के साथ हमें पता है सेकंड सेंटेंस में क्या आता है, और आता है। नीदर के साथ क्या आता है हमारा, नोर आता है। ठीक है, ऐसे ही नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। ठीक है, और फिर हमारे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट दिया होगा। ठीक है, फिर कुछ कंजंक्शन दी हुई होगी, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दी हुई होगी, और एडजेक्टिव दिया होगा। जैसे कोई भी सब्जेक्ट दिया होगा, कंजंक्शन बीच में होंगी हमारे, जैसे विद, अलोंग विद। ठीक है, एज वेल एज एंड, नोट, बट या एक्सेप्ट। लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू। तो ये हमारी कुछ बीच में कंजंक्शंस होंगी, तब हमारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। तब हम वर्ब सिंगुलर लेके चलेंगे या प्लूरल लेके चलेंगे, लेकिन ये फिक्स है ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ठीक है, और सब्जेक्ट 1 ये सब्जेक्ट 2, सोहन विद हिज फ्रेंड्स, मोहन अलोंग विद हिज फादर, शी एज वेल एज ही एंड नॉट शी, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो कैसे हम सेंटेंस देख के ज़्यादा सही समझ आएगा, इनमें क्या रूल फॉलो होता है। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ईदर सोहन और his friend has have done, has या have done his या their work। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है हमारा, ईदर सोहन और his friends has या have done their या his work। नेक्स्ट है, सोहन along with his friends has या have done his या their work। तो देखो, जब इस तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो हम रूल क्या कहता है कि जो नियरेस्ट
सब्जेक्ट होता है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें ईदर और नीदर नॉर वाले में लेके चलते हैं वर्ब। तो ईदर सोहन और हिज फ्रेंड, तो ये हिज फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। और ऐसे ही फिर हिज डन आएगा, दियर हिज वर्क आएगा, दियर वर्क नहीं आएगा। एडजेक्टिव भी क्या आ जाएगा, यानी सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। तो नियर, तो इसमें क्या लेके चलते हैं, नियर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव होगा, दियर होगा, हिज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। इस केस में क्या होगा, सोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, सोहन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ही है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सोहन के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर हैज़ आएगा, हैव, और दियर नहीं आएगा। तो ईदर नीदर वाले के केस में हम नियर ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की बात करते हैं, और अलोंग विद वाले में हम फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब सेकंड, अब हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है हमारी, नॉट ओनली सोहन इज़ वर्किंग हार्ड but also solving previous problems, previous papers। तो अभी हमने क्या सीखा था कि नॉट ओनली हमारा कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, या फिर अगर नॉट ओनली सोहन इज़ वर्किंग है बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली सोहन कोई और है, तो इस बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या आया है, वर्ब आई है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी नॉट ओनली किस सोहन के बाद शिफ्ट होगा, यानी सोहन की ही बात है दोनों तरफ, तो सोहन इज़ नॉट ओनली पहले नहीं, सोहन इज़ नॉट ओनली वर्किंग हार्ड बट ऑल्सो सॉल्विंग प्रीवियस पेपर्स। यहाँ नॉट ओनली से पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी सॉल्विंग प्रीवियस प्रॉब्लम्स, तो बट ऑल्सो यहाँ आएगा। ठीक है, फिर है सेकंड सेंटेंस हमारा, किंग एंड नॉट हिज subjects who are busy in merrymaking do not pay any heed towards the kingdom, तो किंग एंड नॉट हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉट हिज सब्जेक्ट्स, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन हमें पता है अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो सब्जेक्ट से प्लूरल है, तो हु भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हु के बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो हमारी ये तीनों चीज़ सही हैं। लेकिन किंग एंड नॉट हिज सब्जेक्ट्स हु आर बिजी इन मैरी मेकिंग डू नॉट, तो यहाँ ये जो डू नॉट आया है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में आया है, किंग के कॉन्टेक्स्ट में, और किंग क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट आएगा यहाँ पे एनी हीड टुवर्ड्स द किंगडम। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, सेफर्ड along with his cattle which are grazing in the field does not spoil the crop. Do not spoil the crop. तो सेफर्ड यहाँ किसके लिए जाएगी, यानी मेन वर्ब सेफर्ड के लिए जाएगी. along with his friend, his cattle मतलब, तो कैटल क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है नाउन. हमने कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल था, एक्सक्रीटा था, पुलिस था, है ना. तो कैटल प्लूरल है, तो विच क्या हुआ इसका रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी क्या हुआ, प्लूरल हुआ. और प्लूरल के बाद आने वाली वर्ब भी क्या हुई, प्लूरल हुई. आर ग्रेजिंग इन द फील्ड अलोंग विद हीज कैटल्स विच आर, ये हीज कैटल के बारे में है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन किसके बारे में बात बताता है, अपने एंटीसीडेंट के बारे में, विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ठीक है. तो डू नॉट स्पॉइल द क्रॉप, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैटल के रेस्पेक्ट में यहाँ डज नॉट आएगा. डज नॉट, कैटल सिंगुलर है सेफर्ड, तो डू प्लूरल है, डज सिंगुलर आएगा यहाँ. स्पॉइल और डू या डज के बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा V1 होती है, तो डज नॉट आएगा. फोर्थ है ही एज वेल एज आई एम द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ही एज वेल एज आई, अब दोनों की बात कर रहा है, ही और एज वेल एज आई, यानी एक तरह से ये किसके लिए ही बात कर रहा है, मतलब एक तरह से एंड का एक रूप हो गया, ही एज वेल एज आई. लेकिन अब दिक्कत है, ही के साथ तो एम नहीं जाता, आई के साथ तो एम चला जाएगा. तो जब ऐसा सेंटेंस होता है तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लेते हैं. तो ही के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, एम नहीं आएगा, इज़ आएगा. ठीक है. तो ही एज वेल एज आई वाले में हम सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, तो इसमें आई आएगा, सॉरी इज़ आएगा. ऐसे ही नेक्स्ट है आई एज वेल एज यू, और साथ में हमें ये भी चेक करना है 2 3 1 वाला सीक्वेंस भी. तो 3 1 है, सही है. आई एज वेल एज यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉलेज. तो अगेन आई एज वेल एज यू. ठीक है. अब इसमें क्या है, आई एज वेल एज यू, तो सबसे पहले तो 1 2 3 सीक्वेंस देखेंगे हम. तो 1 2 3 है यहाँ पे, यानी ये रॉन्ग है क्योंकि कोई कन्फेशन नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. तो पहले तो इसका आई यहाँ नहीं होगा, यू यहाँ नहीं होगा. पहले तो क्या आएगा, 2 3 1 को फॉलो करेंगे. यू एज वेल एज आई होगा. फिर दूसरी बात हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, यू के अकॉर्डिंग लेंगे. तो यू के अकॉर्डिंग हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉलेज. तो आई होप गाइज आपको ये समझ आए होंगे, यानी इसमें 2 1 सीक्वेंस फॉलो होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉट ओनली मोहन इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट. तो अब नॉट ओनली मोहन इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो सोहन इज इंटेलिजेंट है ना, या तो ऐसा हो. तो अब जब मोहन ही की ही बता रहे हैं, इंटेलिजेंट ही नहीं, वो ऑनेस्ट भी है, तो अगेन नॉट ओनली मोहन के बाद जाएगा. तो मोहन यहाँ नहीं आएगा. मोहन इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो
ऑनेस्ट, बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है नॉट ओनली मोहन वर्क्स बट ऑल्सो टॉक्स, बट ऑल्सो टॉक्स प्रॉपरली। तो अगेन मोहन की ही बात है, तो मोहन नॉट ओनली वर्क्स, नॉट ओनली वर्क्स, मोहन वर्क्स नॉट ओनली, मोहन नॉट ओनली वर्क्स बट ऑल्सो टॉक्स। तो मतलब इस नॉट ओनली के बाद जिस तरह की फॉर्मेशन है वही सेम फॉर्मेशन इस बट ऑल्सो के बाद होती है प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ ये नॉट ओनली नहीं आएगा। अब है हमारा सेकेंड रूल। रूल 2। अब रूल 2 हमारा क्या कहता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, दोनों के बाद क्या आता है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, ए नंबर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नाउन हमेशा क्या आता है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आता है। लेकिन वर्ब कैसी आती है, ए नंबर ऑफ के बाद हमने सीखा था वर्ब प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो भी हमने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो सारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आ रही हैं। ऐसे ही एक चीज़ और है, द परसेंटेज ऑफ के बाद सेम चीज़, नाउन सिंगुलर भी आएगा, सॉरी नाउन प्लूरल आता है, या फिर कैसा आता है, अनकाउंटेबल आता है, अनकाउंटेबल आता है। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन प्लूरल भी आ सकता है और नाउन अनकाउंटेबल भी आ सकता है। अभी इनके इस रूल से बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ए नंबर ऑफ प्लूरल, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक है, सेकंड है द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है, द नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, इज़ सिंगुलर होगी, इज़ वर्किंग हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, ऐसे थर्ड परसेंटेज से रिलेटेड है, द परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के हो चाहे प्लूरल हो, इसके बाद वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, इज़ नॉट पोर्टेबल इन दिल्ली। ठीक है, तो इज़ आएगा सिंगुलर, द परसेंटेज ऑफ के बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहे हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द परसेंटेज ऑफ बुक्स इज़ नॉट रीडेबल। मतलब इस परसेंटेज का मतलब क्या है, कुछ भी, कि भाई 20% ऑफ बुक्स इज़ नॉट रीडेबल, है ना, ऐसे कुछ आ जाए तो। फिर नेक्स्ट हमारा एक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या, मोर देन वन
more than one novel is या are readable। ठीक है, एक है हमारा more than two novels is या are readable, and more novels than one are या is readable। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो, मोर देन वन नोवल, वन नोवल के कॉन्टेक्स्ट में इज़, आर नहीं आएगा। अगर मोर देन वन है तो इज़ आएगा। मोर देन टू नोवेल्स है, टू नोवेल्स है तो नोवेल्स के लिए आर आएगा। मोर नोवेल्स देन वन आर। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। मोर देन वन इज़, मोर देन टू आर, एंड मोर नोवेल्स देन वन आर। ऐसे ही एक रूल है मैनी ए और है मैनी। मैनी के बाद क्या आएगी? वर्ब प्लूरल। अब मैनी ए के कॉन्टेक्स्ट को लेके याद कर सकते हैं। मैनी ए के बाद वर्ब आती है सिंगुलर। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मैनी ए वाला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। मैनी ए के बाद वर्ब सिंगुलर और मैनी के बाद वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल करते हैं। इंग्लैंड विन द ए पार्ट, टॉस एंड ओप्स बी पार्ट, टू बैट फर्स्ट सी पार्ट, नो एरर। तो ये फाइंड द एरर का सेंटेंस है। ऐसे मतलब पार्ट में बनाएंगे तो आपको बताना होता है कि किस पार्ट में एरर है, या है तो बताओ किस पार्ट में एरर है। तो इंग्लैंड विन द टॉस एंड ओप्स। अब यहाँ तो इंग्लैंड को प्लूरल माना गया है क्योंकि इसके साथ ये विन प्लूरल लगाई गई है। विन द टॉस एंड ओप्स, यहाँ ये सिंगुलर वर्ब मानी गई है। तो इसमें एक्चुअल में आएगी क्या? तो जब इंग्लैंड विन द टॉस के बारे में बात करते हैं, इंग्लैंड देश ने नहीं, इंग्लैंड यानी प्लेयर्स की बात करता है वो। ठीक है, प्लेयर्स की बात करता है। तो जब प्लेयर्स की बात होती है तो प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो विन ठीक होगा ए पार्ट, ओप्स नहीं होगा तो एरर होगा बी पार्ट में। ओप्स की जगह क्या आएगा? ओप्ट आएगा। ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम में एसएससी में आया हुआ है। तो जब इंग्लैंड की बात करता है प्लेयर्स के या जीतने के कोई मैच के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका मतलब होता है प्लेयर्स। अगर वो टीम की बात करेगा तो वो टीम लिख देगा। ठीक है, इंडियन टीम ऐसे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंग्लैंड का मतलब यहाँ प्लेयर्स है। अगर मैं लिखती हूँ इंडिया इज़ नोन एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड, तो इंडिया इज़ नोन एज, कौन इंडिया? यानी पूरी कंट्री। तो पूरी कंट्री क्या होगी? सिंगुलर होगी। सिंगुलर के लिए इज़ नोन एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड, सोने की चिड़िया। तो यहाँ कंट्री की बात आए तो सिंगुलर होगा। ऐसे ही होगा इंडिया हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो इंडिया हैज़ नहीं होगा, इंडिया हैव होगा, मतलब इंडियन प्लेयर्स। ठीक है, ये नाउन में किसी स्टूडेंट ने भी पूछा था पहले, तो प्लीज़ ये अपना डाउट क्लियर कर लेना यहाँ पर। ऐसे ही थर्ड है चेन्नई हैव बीन बैंड। तो मीन्स चेन्नई पूरा देश बैंड नहीं हुआ है, चेन्नई प्लेयर्स बैंड हुए हैं, तो प्लेयर्स के लिए हैव होगा। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ
इंडिया। तो दिल्ली पूरा स्टेट के बारे में बात कर रहा है तो इज़ आएगा, लेकिन टीम या खेल के रूप में दिल्ली हैव वोन आता है, दिल्ली हैव वोन आता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो अब एक क्लास का टॉपिक और रहता है हमारा, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि छोटे छोटे ही टॉपिक्स रहते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 क्लासेस के ही, 3 के भी नहीं है, 3 का होगा तो कंडीशनल सेंटेंस होगा 3 क्लासेस का, अदरवाइज सब 2 या 1 क्लासेस के ही टॉपिक्स हमारे लेफ्ट हैं। बाकी हमारा मेन जो पोर्शन है वो हो चुका है इंग्लिश का, ग्रामर का। उसके बाद हम वोकैबलरी सेशन करेंगे स्टार्ट। तो मतलब अगर हम रेगुलर अच्छे से करते हैं तो 2 महीने मैक्सिमम 2.5 महीने में हमारा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं रोज़ इसी तरह से नई वीडियोस लेकर आऊँ और आप तक भी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देख सकें। और पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि अगर किसी और को ज़रूरत है तो वो भी ये चीज़ें देख सके और सीख सके। और अगर किसी को कोई डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशंस है मेरी वीडियोस को लेकर, मेरे पढ़ाने के तरीके को लेकर या मेरे कंटेंट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हार्टी वेलकम। तो थैंक यू सो मच गाइस।